नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है उजैन रादुल। आज फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जब उनके पास कुछ कम होता है वो किसी और के भरोसे पर रह जाते हैं। तो आज से कहानी इसी के बारे में है कि जब भी हमारे पास कुछ काम होते हैं हमें खुद करना चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा करके ऑल में रख देना, ताकि जब भी हम इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर करते हुए कहानी सुनते हैं या फिर शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मोनू था। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मोनू बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सोनू बहुत ज़्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने एक बीघा ज़मीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। इसके बाद दोनों दोस्तों ने खेत खरीद लिया। सोनू दिन रात खेत में मेहनत करता और मोनू मंदिर में बैठकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करके बाजार में जाकर बेच दिया। इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिला। इस पर सोनू ने कहा कि इसमें से मेरा ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर सोनू गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि धान का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे। अब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावल की एक बोरी दी, जिसमें चावल के बीच छोटे छोटे कंकर मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इस चावल की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकर अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्तों ने अपने अपने चावल की बोरी लेकर घर चले गए। सोनू अपने चावल की बोरी को खोलकर उसमें से कंकर अलग करने लग गया। मोनू अपनी चावल की बोरी लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से चावल से कंकर को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। दोनों दोस्त अगली सुबह मुखिया के पास पहुंचे। सोनू ने तो पूरी रात जागकर चावल से एक एक करके सारे कंकर अलग कर दिया। इस पर मुखिया बहुत खुश हुआ और मोनू ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसी की ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकर निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया चावल की बोरी खुलवाई तो सारे कंकर चावल के बीच ही मौजूद थे। मुखिया ने मोनू को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तब ही करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोनू को दे दिया। इसके बाद से मोनू भी सोनू के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा और इस बार इनके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।